क्या आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में है और आप चाहते हैं कि आप घर बैठे सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर लें अपने फ़ोन ऐप के थ्रू। इसमें आपको बिल पेमेंट से रिलेटेड, आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, कार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड, अगर आपको चेकबुक अप्लाई करनी है वो, या आप कोई अदर सर्विसेज लाइक लॉकर सर्विसेज या आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी तरीके के सर्विसेज आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। ये इस ऐप का नाम है पीएनबी वन। इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिना बैंक जाए अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स, अपना बैलेंस चेक करना, अपने मिनी स्टेटमेंट चेक करना या अपना एटीएम कार्ड को अप्लाई करने जैसे काम भी कर सकते हैं। इससे कहीं ज़्यादा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो बैंक जाकर ही होते हैं, बट इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे उस काम को कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऐप है जिनके पास ऑलरेडी पीएनबी का अकाउंट है, तो ये वो लोग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। एंड इसके फीचर्स के बारे में आपको मैं आगे बताने वाली हूँ कि किस तरह हम इस पर रजिस्टर करते हैं एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे आपको सिंपली पुट करना है पीएनबी वन। पीएनबी वन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा लोगो आएगा, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। मेरा ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे यहाँ पे सिर्फ मुझे ओपन करने का ऑप्शन आप देख रहे होंगे आ रहा होगा। मैंने इसको ओपन किया। आपका भी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आपसे अलाउ मांग रहे हैं, आपके जो भी परमिशंस हैं वो यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। देन उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र आईडी है तो यहाँ पर आप यूज़र आईडी पुट करने के बाद इसको सिंपली साइन इन कर दीजिए। बट इन केस अगर आप फर्स्ट यूज़र है, फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूज़र, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं कि आप जब भी ये ऐप में रजिस्ट्रेशन करने जाएं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास आपका कस्टमर आईडी होना चाहिए। जो भी आपने पीएनबी बैंक अकाउंट ओपन कराया उसका आपके पास कस्टमर आईडी होना चाहिए एंड उसके साथ ही आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ये सारे होने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 4 स्टेप्स में आपका जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर के बाद यहाँ पर रेफरल कोड, अगर किसी ने आपको ये ऐप रेफर किया है तो उसका कोड होगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। देन उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल बैंकिंग सर्विस और मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। आप सिर्फ मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे, अदरवाइज आप नेट बैंकिंग भी चाहते हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आपके पास ऑपरेशन मोड आया हुआ है कि अगर आप सिर्फ व्यू ओनली, सिर्फ आप देखना चाहते हैं बैलेंसेस को या ट्रांजेक्शन्स को तो आप इसका यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप व्यू एंड ट्रांजेक्शन, आप ट्रांजेक्शन भी करना चाहते हैं तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन का यूज़ कीजिए। देन इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। देन इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स को मांगा जाएगा। आपके जो भी डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए एंड उसका जो भी कोड है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना है, मतलब आपको पासवर्ड बनाना है। आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड के लिए यहाँ पे पॉलिसी भी लिखी हुई है कि आपका पासवर्ड जो किस कैरेक्टर का होना है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक भी होना चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। इस तरह से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। जो भी पासवर्ड बनाए वो लास्ट 3 जो भी पासवर्ड है उससे डिफरेंट होना चाहिए। आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड सेट किया है वो यहाँ पे लिख दीजिए एंड इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपका यूज़र आईडी आ गया है, इसका मतलब आपका जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप सिंपली इसको साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद आपका यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर इसको साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद आपका जो भी सिम से आप ऑपरेट कर रहे हैं उस सिम को सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रोसेसिंग होने दीजिए। ये अभी प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होते ही आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे पुट करना है जिस तरह से मैंने किया। मैंने OTP डाल दिया, देन मैंने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना एक एमपिन बनाना है। ये 4 डिजिट्स का नंबर आप पुट कर दीजिए एंड उसको कंफर्म करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए।
सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एम पिन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे जो भी आपने एम पिन सेट किया वो यहाँ पे डाल दीजिए। देन इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसे होगा। ये पॉपअप को आप ओके कर दीजिए एंड आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है इस ऐप के अंदर वो हो चुका है। आपके पास ये ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। तो इस तरह हम अपने फ़ोन के थ्रू पीएनबी अकाउंट को घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।